नमस्कार मित्रों, पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आप सभी का मैं चेतन सिंह राजपूत शासकीय प्राथमिक शाला कापौदा विकास खंड पनरिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे सरकार के द्वारा जो पढ़ाई तुम्हारे द्वार शुरुआत किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे घर में रह करके अपना पढ़ाई जो है निरंतर जारी रख सकते हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा व्हाट्सएप और जूम ऐप के माध्यम से लगातार बच्चों के लिए निरंतर अध्यापन को जारी रखा गया है और आप सभी को इसके माध्यम से जोड़ा गया है ताकि उनके पास जो मटेरियल है स्टडी संबंधित और बच्चे घर में बैठ करके अपना अध्ययन निरंतर जो है चालू रख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में घर में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में स्टडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको घर बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसी के तहत सरकार ने लॉकडाउन में पढ़े तुम्हारे द्वार प्रोग्राम जो है चालू किया है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 5वीं की गणित, जिसका पहला अध्याय है संख्याएं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने कक्षा 4वीं में इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार तक की संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार की जानकारी हो गई है। तो पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। अपन पढ़ेंगे कि जो भाई 10 इकाई जो होती है वो दहाई के बराबर होती है, यानी एक एक को हम 10 बार जोड़ते हैं तो ये मिलकर के बनते हैं 10 और 10 का मतलब होता है दहाई। तो इस प्रकार से जो 10 इकाई है वो दहाई के बराबर होती है और इसी प्रकार जो 10 दहाई है वो सैकड़े के बराबर होती है। यानी यदि हम 10 को 10 बार जोड़ते हैं तो बनते हैं 100 और यही 100 है वो सैकड़ा है। इसी प्रकार 10 सैकड़ा जो होते हैं वो हजार के रूप में होते हैं। 10 सैकड़ा यानी 100 को हम 10 बार जोड़ते हैं तो बनते हैं हजार और ये हजार के रूप में बनती है। तो इस प्रकार से 10 सैकड़ा हजार के रूप में, 10 दाई सैकड़ा और 10 इकाई है वो अपने दाई के रूप में होती है। इसी प्रकार बच्चों 10,000 जो है इसको हम क्या कहेंगे, यानी जिस प्रकार से 10 दाई जो होती है वो सैकड़े के रूप में होती है, 10 इकाई दाई के रूप में होती है, 10 सैकड़ा जो है वो हजार के रूप में होती है, उसी प्रकार 10,000 है वो किस रूप में होगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हम हजार को 10 बार जोड़ते हैं तो बनते हैं 10,000, यानी 10,000 को हम 10,000 ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं प्रतीक चिन्ह ले रहा हूँ, जैसे लॉक है, इस प्रतीक चिन्ह को हम मानेंगे इकाई। उसी प्रकार फुटबॉल जो है इसको हम मानेंगे दहाई। ये प्रतीक चिन्ह जो है वो आपको दिमाग में रखना होगा। पुस्तक जो है, बुक है, इसको हम मानेंगे सैकड़ा और मोबाइल जो है इसको हम मानेंगे हजार। एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ। जो लॉक है इसको हम मानेंगे इकाई, फुटबॉल जो है इसको मानेंगे दहाई, पुस्तक जो है इसको मानेंगे सैकड़ा और जो मोबाइल फ़ोन है इसको मानेंगे हजार। इन्हीं प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हुए आपको एक संख्या बनानी है। इन प्रतीक चिन्हों में एक संख्या छुपी हुई होगी और इसको ही आपको अंकों में लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो 1 2 3 जो गोले दे रखे हैं, इस गोलों के अंदर प्रतीक चिन्हों का जो ढेर पड़ा हुआ है, इस ढेर में एक संख्या छिपी हुई है। इस संख्या को आपको बाहर निकाल करके अंकों में लिखना है। तो इसमें जो पहला ढेर दे रखा है, इस ढेर के अंदर एक संख्या छिपी हुई है। इस संख्या को अपन को अंकों के रूप में लिखना है। तो जो ये ढेर है इसके अंदर आपको पता है कि सबसे जो बड़ा हमने प्रतीक माना है वो माना है मोबाइल फ़ोन और इसको अपन ने माना है हजार के रूप में। तो एक मोबाइल फ़ोन का मान है वो हजार है, तो 2 मोबाइल फ़ोन का मान हो जाएगा 2000। उसके बाद में जो सबसे बड़ा प्रतीक माना है अपन ने वो माना है पुस्तक को, और पुस्तक, एक पुस्तक है जो है वो अपन को सैकड़े के रूप में मानी है और एक सैकड़े का मान होता है 100, यानी एक पुस्तक का मान है वो 100 है। तो इसके अंदर ढेर के अंदर 3 पुस्तक है तो 3 पुस्तक का मान हो जाएगा 300। इसी प्रकार फुटबॉल का मान अपन ने माना है दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। एक फुटबॉल का मान 10 है तो 2 फुटबॉल का मान क्या हो जाएगा
20। और इसी प्रकार अपन ने इकाई का जो प्रतीक माना है वो लॉग माना है, और एक इकाई का मतलब होता है एक, तो एक लॉग का मान हो गया 1, और इसी प्रकार 3 लॉग का मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार आप दूसरे ढेर में से भी बना सकते हैं। ये जो ढेर है इसका मान हो जाएगा 2323, यानी इस ढेर के अंदर जो संख्या छिपी हुई है वो संख्या है 2323। इसी प्रकार दूसरे ढेर में से भी आप संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर सबसे बड़ा जो मान है वो मोबाइल फ़ोन का है, तो मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन का मान है वो 1000 है, तो इसमें 4 मोबाइल फ़ोन है तो इसका मान हो जाएगा 4000। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो पुस्तक है, और इसके अंदर 2 पुस्तक है, एक पुस्तक का मान 100 है तो 2 पुस्तक का मान हो जाएगा 200। इसी प्रकार जो तीसरा जो सबसे बड़ा जो प्रतीक चिन्ह है वो फुटबॉल है, और एक फुटबॉल का मान जो है वो 10 है तो 2 फुटबॉल का मान हो जाएगा 20। यानी अपन ने इसको दाई माना था, एक दाई होती है 10, 2 दाई हो जाएगा 20। इसी प्रकार इकाई के रूप में हमने लॉग को माना था, तो एक इकाई 1 होता है। इसी प्रकार ये 4 लॉग 4 इकाई है तो इसका मान हो जाएगा 4। इसी प्रकार आप इस संख्या, इस ढेर में से जो संख्या छिपी हुई उसको निकाल सकते हैं, और इसके अंदर जो संख्या छिपी हुई है वो संख्या है 4224, यानी इस ढेर का मान क्या है 4224। इसी प्रकार तीसरा ढेर, इससे भी आप संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन है वो कितने हैं 2, एक मोबाइल फ़ोन का मान है 1000 तो 2 मोबाइल फ़ोन का मान हो जाएगा 2000। इसी प्रकार दूसरा जो सबसे बड़ा प्रतीक पुस्तक है, इसके अंदर पुस्तकें कितनी है 3, एक पुस्तक का मान है 100 तो 3 पुस्तक का मान क्या हो जाएगा 300। इसी प्रकार इसके अंदर जो फुटबॉल है वो कितनी है 3, एक फुटबॉल का मान 1 दाई यानी 10 है तो 3 फुटबॉल का क्या मान हो जाएगा 30। इसी प्रकार इसके अंदर जो इकाई का प्रतीक है वो लॉग है, जो कि सिर्फ 1 है तो एक इकाई कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक जो है इसके अंदर आप